यीशु में आपकी सलामती हो मेरे शिशु। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इसमें बहुत ही हम खास बात को देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताई, जिसके जरिए से वो आज हमसे भी बात करते हैं। और वो ये है कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। इसके लिए मेरे पास जो हवाला है वो है मत्ती की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 28 और 29 आयत में पढ़ूंगा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। यानी हर वो बोझ, हर वो गुनाह या हर वो कमजोरी, कमी या कोई भी चीज जो हमें दबाती है, खुदा के साथ चलने से दबाती है। इस दुनिया में रहते हुए बहुत से दुख, परेशानियां, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें असरअंदाज करती हैं, हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो भी लोग जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत स्टार्ट की, या बहुत से ऐसे गुनाहगार या उन लोगों के पास खुदावंद गए जो रद्द किए हुए थे दुनिया में, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। उनमें बहुत से जनाकार औरतें, लोग और बहुत से ऐसे महसूल लेने वाले लोग, हर तरह के लोग, और इन सब लोगों को खुदावंद ने कहा कि मेरे पास आ जाओ। और खुदावंद यही नहीं कि मेरे पास आ जाओ, बल्कि खुदावंद उनके पास गए। आज भी कलाम के जरिए से खुदा हमारे साथ बात करता है और खुदावंद कहता है कि मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। हमें अपने हर एक बोझ को, हर एक परेशानी को, हर एक बात को, जो भी हमारी जिंदगियों में है, हमें उन सब को लेके खुदावंद के कदमों में आना है। और खुदावंद ने कहा था, मैं तुमको आराम दूंगा। जब और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। सो हमें अपनी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियों को लेकर खुदावंद के कदमों में आना है। और आगे खुदावंद ने कहा, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, बल्कि खुदावंद ने कहा, और मुझसे सीखो। अब जो बात इसमें अहम बात है, जब भी बहुत से ऐसा होता है कि शुरुआत में जब ईमानदार बढ़ते हैं, खुदावंद के पास आते हैं और अपनी मुश्किलात या कुछ हालतों में भी आते हैं, गलतियां खताएं खुदा माफ कर देता है, बहाल करता है। लेकिन एक चीज जो अहम है और इसको अक्सर ईमानदार भूल जाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। जो बात खुदावंद ने कहा कि जब तुम मेरे पास आ जाते हो तो फिर मुझसे सीखो, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से सीखो, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से सीखो। किस तरह से उसने कहा कि तुमने अपने पड़ोसी के साथ अपना रिलेशन रखना है, किस तरह से उसने कहा कि तुमने अपने भाई के साथ अपना रिलेशन रखना है, किस तरह से खुदावंद ने अपनी जिंदगियों से अपने बुरा करने वालों को माफ किया। इसी तरह खुदावंद ने कहा, तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। किस तरह खुदावंद ने कहा कि अगर तुझसे कोई मांगता है तो उसे दे। किस तरह की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे पास आ जाते हो, जब तुम्हारी गलतियां, खताएं, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, जब तुम्हें खुदा की बादशाह में बुलाया जाता है, तो तुम्हें किस तरह से उसमें चलना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। जब तक हम इन बातों को समझते नहीं है, जब तक हम अपने दुश्मन को माफ करना नहीं सीखते, हमारी जान कभी भी आराम नहीं पाती। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दफा दुआए रबानी में भी कहा कि हमें जिस तरह हम दूसरों के कर्ज माफ करते हैं या हम कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। और जब तक हम माफ ही नहीं करते, किसी को दिल से माफ ही नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर आराम और सुकून नहीं आता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। सो मेरे अजीजों, आज का ये एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन इसमें जो अहम बात थी वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से सीखना है, उसकी बादशाही में किस तरह से चलते हैं, उसके साथ किस तरह से बैठना है,
कौन सी चीजें हमारे खुदावंद को पसंद है, या किन चीजों से हमारी जिंदगियों से खुदा को जलाल मिल सकता है। सो हमें खुदावंद यीशु मसीह से सीखना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, सो तुम्हारी जानें राहत पाएंगी। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुदा आप सबका हमारा निगहबान हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।